हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पार्ट 8, एक कुत्ता और एक मैना। फ्रेंड्स, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। यानी उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए श्री निकेतन चले गए थे। प्रश्न 2 है फ्रेंड्स, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी इसका क्या मतलब है, वो स्पष्ट कीजिए। मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात स्पष्ट होती है। फ्रेंड्स, आपने कुत्ते और मैना के वो पढ़े होंगे, तो प्रसंग पढ़े होंगे, तो उसमें स्पष्ट होता है। फर्स्ट भाग हमारा, जब कुत्ता रविंद्रनाथ के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है तब ऐसा लगता है मानो उसका अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। दूसरा, रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उनके चिता भस्म के कलश के सामने वह चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रमवासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाए, यानी उसे कब समझ में आया? तो फ्रेंड्स, आंसर है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाए जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा, यानी ध्यान से देखा। चौथा प्रश्न फ्रेंड्स, मर्म। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है, यानी ये पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और ललित्यात्मक पूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए, यानी हमें 4 बतानी है। पहला है फ्रेंड्स, प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। दूसरा फ्रेंड्स, इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यह सोच रहा हूँ। तीसरा है फ्रेंड्स, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। चौथा है फ्रेंड्स, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। कवि कहते हैं, गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, यानी गुरुदेव का स्पर्श जो उसे कुत्ता आंखें बंद करके स्पर्श कर लेता है, अनुभव कर लेता है, तो तब ऐसा लगता है मानो उनके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्मकेंद्रित हो गया है। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।